प्रिय दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जहां एक साधु, एक कुत्ता और भगवान शिव के बीच होता है अद्भुत संवाद। एक समय की बात है, एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की घनी छाया तले एक कुत्ता वर्षों से निवास करता था। वही उसका घर था, वही उसकी दुनिया। एक दिन तपती दोपहर में एक साधु उस रास्ते से गुजर रहे थे। तेज धूप और थकान से व्याकुल होकर वे उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए। कुत्ता उन्हें ध्यान से देखने लगा। वह जानता था कि ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि कोई ज्ञानी संत हैं। साधु कहते हैं, हे प्राणी, यदि तू स्वर्ग जाना चाहता है तो दो प्रश्नों के उत्तर खोज। जिस दिन इन दोनों का उत्तर मिल जाएगा, उसी दिन तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। महाराज, कृपया मुझे अपने दोनों प्रश्न बताइए, जिनका उत्तर मैं अवश्य खोज कर लाऊंगा। हे कुत्ते, पहला प्रश्न, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है? दूसरा प्रश्न, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरी की पत्नी क्यों अच्छी लगती है? साधु वहां से अंतर्धान हो जाता है। कुत्ता चिंतन में डूब जाता है। इन गूढ़ प्रश्नों को लेकर वह कुत्ता चारों दिशाओं में भटकता है। ज्ञानी जनों से पूछता है, साधुओं से मिलता है, पर कहीं से भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। एक ऊंचे पर्वत पर बैठा बूढ़ा गिद्ध कुत्ता वहां पहुंचता है। गिद्ध कहते हैं, हे कुत्ते, इन प्रश्नों का उत्तर किसी मानव, योगी या ज्ञानी से नहीं मिलेगा। तुम्हें शिवजी के पास जाना होगा। वही तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। कुत्ते ने सिर झुकाया और गिद्ध को प्रणाम कर सीधे कैलाश की ओर प्रस्थान कर दिया। अब वह उन प्रश्नों के उत्तर के लिए स्वयं महादेव से मिलने जा रहा था। क्या भगवान शिव बताएंगे इन रहस्यमयी प्रश्नों के उत्तर? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले भाग में। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जैसे ही वह कुत्ता जंगल में जाता है तो क्या देखता है, भगवान शिव और माता पार्वती वहां विचरण कर रहे हैं। कुत्ता उनके तेज से अभिभूत हो जाता है और उनके चरणों में जाकर प्रणाम करता है। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कहो वत्स, किस कारण से तुम इस निर्जन वन में आए हो? कुत्ता श्रद्धा से कहता है, प्रभु, मेरे जीवन में दो ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मुझे कहीं नहीं मिला। मेरी आत्मा बेचैन है। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती एक शिला पर विराजमान हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, वत्स, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ। यदि तू इस कथा को श्रद्धा से सुन लेगा तो तेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर तुझे स्वतः प्राप्त हो जाएगा। कुत्ता विनम्र होकर कहता है, प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि जब तक आप कथा सुनाएंगे मैं पूरे मन से सुनता रहूंगा। कृपया कथा आरंभ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे स्वान, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर की सेवा एक वृद्ध पुजारी किया करते थे। वे नित्य नियम से पूजा करते, दीप जलाते और भगवान विष्णु को भोग अर्पित करते। एक दिन एक निर्धन माता अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़ गई। जब वृद्ध पुजारी ने उस बालक को देखा तो उन्होंने गांव में बहुत खोजबीन की, पर उस बालक के माता पिता का कोई पता न चला। गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस बालक को अपनाने का भाव नहीं दिखाया। तब पुजारी ने इसे भगवान विष्णु की इच्छा समझा और उस बालक को अपने पास रख लिया। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा। चंदन बहुत सरल, आज्ञाकारी और जिज्ञासु बालक था।
वह वृद्ध पुजारी की हर सेवा में हाथ बंटाता और भगवान विष्णु की भक्ति में दिन रात लीन रहता। मंदिर में जो कुछ भी गांव के श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित होता, वह अन्न, वस्त्र या दान, उसी से पुजारी और चंदन का जीवन चलता। समय के साथ चंदन बड़ा हुआ। उसने वेद पुराण, धर्मशास्त्र और मंत्रों का अभ्यास पुजारी से ही सीखा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विष्णु कभी कभी स्वप्न में आकर उसे मार्गदर्शन देते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने चंदन की भक्ति की परीक्षा ली। एक दिन जब पुजारी भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम श्री विष्णवे नमः का जप करते हुए ध्यान मग्न था, तभी शांत भाव से उसके प्राण निकल गए। चंदन के लिए यह क्षण अत्यंत दुखद था, क्योंकि उसका पालनहार चला गया था। अब उसका इस संसार में भगवान विष्णु के सिवा और कोई सहारा नहीं रहा। मरने से पहले पुजारी ने चंदन को 3 महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। 1. हमेशा भगवान विष्णु को ताजा और गर्म रसोई का ही भोग लगाना। 2. जब तक भगवान को भोग न लग जाए तब तक स्वयं कुछ भी न खाना। 3. भगवान पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह न करना, यहाँ तक कि बासी भोजन का भी नहीं। चंदन ने इन तीनों बातों को अपने जीवन का व्रत बना लिया। वह प्रतिदिन ताजा रसोई बनाता, पहले भगवान विष्णु को भोग लगाता और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में अर्पित कर जाता, तो वह उन्हें गरीबों और भूखों में बांट देता। वह न तो संग्रह करता, न ही बासी भोजन ग्रहण करता। भगवान शिव स्वयं इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे शुक, जब रसोई बनाने की सामग्री उपलब्ध नहीं होती थी, तब वह बालक और उसके प्रभु श्री विष्णु केवल गंगाजल पीकर ही रहते। एक दिन बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही। मंदिर में कोई भक्त नहीं आया। बाजार भी बंद थे, जिससे चंदन को भोजन की सामग्री न मिल सकी। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे गंगाजल को भोग लगाकर भगवान की सेवा करता रहा और स्वयं भी वही पीकर अपनी भूख को शांत करता रहा। इधर भगवान विष्णु चुपचाप अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। वे देख रहे थे कि यह बालक कितनी निष्ठा और विश्वास से उनकी सेवा कर रहा है। दिन बीतते गए, पर चंदन की भक्ति में कोई कमी न आई। आखिरकार जब भगवान ने अपने प्रिय भक्त को भूख से तड़पते हुए देखा, तो वे अपने को रोक न सके। उन्होंने एक सेठ के नौकर का रूप धारण किया, हाथ में ताजा भोजन सामग्री से भरी पोटली ली और तेज बारिश में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। चंदन ने जब उन्हें देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, आप कौन हैं? इस बारिश में कौन मेरे भगवान के द्वार तक आया है? नौकर बने भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेरे मालिक ने यह भोजन सामग्री मंदिर में चढ़ाने भेजी है। वे आज नहीं आ सके, इसलिए मुझे भेजा है। चंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह मेरे भगवान की कृपा है। उसने तुरंत रसोई बनाई, भगवान को भोग लगाया और फिर सप्रेम प्रसाद ग्रहण किया। उसी रात भगवान विष्णु ने चंदन को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति, निष्ठा और त्याग ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं स्वयं तुम्हारी सेवा में आऊं। जो मेरी इस प्रकार भक्ति करता है, मैं सदा उसके साथ हूँ। भगवान शिव कहते हैं, तू तो एक कुत्ता है, लेकिन तुझमें जिज्ञासा और श्रद्धा है जो कई मनुष्यों में भी नहीं होती। मैं तुझे एक रहस्य की बात बताता हूँ जो मनुष्यों की दुनिया में भी सबको विचलित करता है। मनुष्यों में, विशेषकर स्त्रियों में, यह बात अक्सर देखी जाती है कि उन्हें पराये पुरुष आकर्षित करते हैं। इसका कारण समझना है तो तुझे यह जानना होगा कि मोह का स्वभाव क्या है। भगवान शिव बोले, हमेशा उस वस्तु की ओर खींचता है जो हमारी नहीं है। जो अपना हो जाता है वह सामान्य लगता है।
स्त्री हो या पुरुष, जब तक कोई चीज पराई है तब तक मन उसकी कल्पना करता है, उसे सुंदर मानता है और उसे पाने की लालसा करता है। यही माया का खेल है। कुत्ता कुछ समझा, कुछ नहीं। बोला, भगवान फिर इससे मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति तब मिलती है जब मन जान ले कि जो पराया दिखता है वह भी नश्वर है और जो अपना है वह भी आत्मा के स्तर पर केवल एक क्षणिक संबंध है। मोह से ऊपर उठकर जब प्रेम होता है, निस्वार्थ समर्पणमय, तब आत्मा स्वर्ग को भी पार कर परम सत्य को पा सकती है। और तू कुत्ता है, पर यदि तू किसी की सेवा, निष्ठा और करुणा के साथ जीवन बिताता है तो तुझ में देवत्व जाग सकता है। कुत्ते की आंखों में चमक आ गई। उसे साधु के शब्दों में आत्मा की गूंज सुनाई दी। वह समझ गया कि देह क्या है और कर्म क्या है। और तब साधु ने आशीर्वाद दिया, तेरे इस जिज्ञासु भाव से ही तेरा उद्धार होगा। जो अपने में संतोष नहीं पाता उसे सदा पराया अच्छा लगता है, और जो मोह के परे जाकर आत्मा को जान लेता है वही सत्य, प्रेम और शांति को प्राप्त करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।